स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 12 केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशन। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशन में 100 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर कर सकते हैं, कैसे हम क्लास 12 केमिस्ट्री को स्टार्ट करें, कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए क्लास 12 की केमिस्ट्री को समझने के लिए। तो ये वीडियो आप सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, आपको केमिस्ट्री सीखने के लिए डे 1 से आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, कौन कौन से कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। बेस्ट रोड मैप बाद में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, जो कि मेरा मानना है कि आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी कि हम केमिस्ट्री में पहले कौन सा पोर्शन स्टार्ट करें, पहले हम ऑर्गेनिक पढ़ें, पहले हम इनऑर्गेनिक पढ़ें या पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ें। ये बात आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करती होगी। हम कौन सी रेफरेंस बुक पढ़ें, हम एनसीईआरटी पढ़ें, हम साइड बुक्स पढ़ें। कंप्लीट नॉलेज में देने वाला हूं कि आपको पूरे साल क्या केमिस्ट्री का रोड मैप फॉलो करना है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखा और आपने अगर मेरे सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में फिजिक्स के लिए, मैथ के लिए मैंने एक ऐसा रोड मैप बताया था जो कि बिलो एवरेज बच्चा भी अगर उसको फॉलो कर ले तो 100% उसके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। उन वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। केमिस्ट्री के लिए स्टूडेंट थोड़ी सी अलग ट्रिक होती है कि हम कैसे केमिस्ट्री को समझें और किस प्रकार से बोर्ड का पेपर सेट होता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने जैसा कि टाइटल से लिखा है, सामने आपके लिखा है कि हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025-26। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, आप जब भी अपनी केमिस्ट्री को स्टार्ट करें, आप जब भी अपनी केमिस्ट्री को पढ़ें, तो डे 1 से स्टूडेंट्स आपका होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न, कि आपको अपना एग्जाम पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न का मतलब होता है स्टूडेंट्स की आपके केमिस्ट्री की 2 बुक्स है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, ये आप एक लिस्ट बना लीजिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ने एनसीईआरटी वाइज, आप उसको फॉलो कर लीजिए। और भी स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा सा गहराई से इसको समझे तो अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न, दैट इज आपके सामने एक मार्किंग स्कीम अवेलेबल होती है बेटा, कि आपको ये देखा जाता है कि वेटेज ऑफ चैप्टर, कंप्लीट एनालिसिस व्हिच चैप्टर इज द मोस्ट वेटेज। कहने का मतलब ये है कि आपके सामने सबसे पहले तो बेटा आपके लिस्ट बना ली, कहोगे हाँ सर हमें समझ में आ गया कि हम अब जब केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले चैप्टर अपने सामने लिख लेंगे, अपने दीवार पर चिपका देंगे कि हमारे सामने ये सब है और हमें ये चैप्टर्स को पढ़ना है, चैप्टर 1, चैप्टर 2। अब आपके सामने एक मार्किंग स्कीम रखी होगी जिसमें कि कौन कौन से चैप्टर कितने कितने 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के आएंगे। उनमें से आपको डिसाइड करना है कि आपका जो चैप्टर है वो कितने चैप्टर्स कितने मार्क्स के हैं, किन चैप्टर्स में आपको स्टूडेंट्स कितना टाइम देना है, किस चैप्टर को कम समय देना है और किस चैप्टर को ज्यादा समय देना है, ये स्टूडेंट्स आप तय कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मार्किंग स्कीम को देखें तो उसमें लिखा होता है कि ये चैप्टर इतने मार्क्स का आएगा, ये चैप्टर इतने मार्क्स का आएगा, इतने ये क्वेश्चन आएंगे। तो आप उस हिसाब से चैप्टर की लिस्ट बना लें और सबसे पहली बात तैयारी को शुरू कर दें। सबसे अच्छा पॉइंट है कि आप अपने एग्जाम पैटर्न को समझे, उस वेटेज को समझे कि कौन कौन से चैप्टर कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं। उस चैप्टर के सामने आप क्या करें, उसका नाम जैसे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, वो कितने मार्क्स का स्टूडेंट्स आ रहा है वो आप उसके सामने लिख दीजिए ब्रैकेट में कि हाँ ये चैप्टर इस मार्क्स का आ रहा है, तो हम इसे इस हिसाब से पढ़ेंगे। बहुत अच्छा स्टूडेंट्स होता है केमिस्ट्री के लिए। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि हमें पढ़ना कैसे है, हमें शुरुआत कैसे करनी है। तो केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, आपकी जो केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर 1 इज फिजिकल केमिस्ट्री, नंबर 2 इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर 3 इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कैसे स्टार्ट करें, वो मैं स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बताता हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री को स्टूडेंट्स आपको कैसे पढ़ना है। कि फिजिकल केमिस्ट्री में देखो, मैं आपको बता दें, सिर्फ और सिर्फ गिने चुने न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं आपको बता दूं। और फिजिकल केमिस्ट्री को सबसे अच्छा सीखने के लिए आपके सामने जो मोस्टली PYQ क्वेश्चन होते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत पूछे जाते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अब आप कहेंगे सर कि हमारे स्कूल में तो किसी में ऑर्गेनिक, किसी में इनऑर्गेनिक, किसी में, अब तो कह रहे हैं हमारे स्कूल में फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप स्कूल में थोड़ा सा पढ़ते रहिए और साथ ही साथ जो भी उसके फॉर्मूले होते हैं आप उनको पढ़ें, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री स्टूडेंट इतना परेशान नहीं करती है। गिने चुने न्यूमेरिकल्स आते हैं और मोस्टली PYQ क्वेश्चन आते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप PYQ को लगा ले विदाउट चेंजिंग इट्स डिजिट, स्टूडेंट्स टोटल कॉपी क्वेश्चन आ जाता है। मेरा स्टूडेंट बात मानिए, आप इसको समझिए। अब हम बात करेंगे बेटा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। देखो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं,
टू वेरी ऑनेस्ट, सही है। यहां पर न्यूमेरिकल्स कोई भी नहीं आते, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी से बाहर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में एक क्वेश्चन नहीं बाहर से आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की, ठीक है ना। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपको स्टूडेंट लगभग 45 से 50 नंबर आपको स्टूडेंट दिलवा देंगे, सही है ना। हम आपको यह भी बताएंगे कि अभी आपको कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टिप्स आपके माइंड में होनी चाहिए फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल एज फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, सही। तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक के लिए आपको न्यूमेरिकल स्टूडेंट इसमें एक भी नहीं आते हैं, जाहिर सी बात है फॉलो आपको एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है। और ये दोनों स्टूडेंट्स कंप्लीट आपको लगभग 45 से 50 नंबर आपको ये दिलवा देंगे। अब स्टूडेंट्स रही बात है 20 मार्क्स की, तो उसकी हम बात करते हैं। अब समझ में आ गया आपको कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में गिने चुने न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप फॉर्मूले को ध्यान रखिए। और ये फॉर्मूला कैसे आएंगे सर, अब हम फॉर्मूला के पढ़े चैप्टर्स को नहीं, जब आप रिवाइज को लगाएंगे तो आप इतनी बार फॉर्मूले को लिखेंगे तो आपको वो अपने आप ही स्टूडेंट्स याद हो जाएगा। मेरा स्टूडेंट्स पर्सनल मानना है, आप अपने सीनियर्स वगैरह से पूछ सकते हैं, आपको स्टूडेंट सबसे पहले दिन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लाइटली नहीं लेना है, टू वेरी ऑनेस्ट बच्चों, बिल्कुल लाइटली हल्के में मत लेना कि हम लास्ट आने वाले समय पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने सारे नेम रिएक्शंस होती हैं रिएजेंट्स होते हैं, फिर आप कैसे इनको समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट मैं कहता हूं कि अगर आपके स्कूल में चाहे फिजिकल चल रही हो चाहे ऑर्गेनिक चल रही हो, बिल्कुल उस पर भी आप ध्यान दें, अपना थोड़ा थोड़ा देखते रहें, लेकिन आपको पहले दिन से रोज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। डे 1 से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, मजा आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर डे 1 से पढ़ लिया, बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर फोकस करना है। फोर्थ वाला पॉइंट मैं लेकर आया हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री गो थ्रू एनसीईआरटी, गेन डीप नॉलेज एंड पीवाईक्यूज ओनली। आपको स्टूडेंट फिजिकल केमिस्ट्री की लेकर बात करें, आप फिजिकल केमिस्ट्री का पीवाईक्यूज को उठा के देखिए, पीवाईक्यूज से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स किससे स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं, किन किन चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको पता लग जाएगा। और इसलिए तो मैं आपसे यही कहूंगा कि फॉर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना एनसीईआरटी ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको पढ़ना एनसीईआरटी है फॉर फिजिकल, फॉर ऑर्गेनिक एज वेल एज फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा अलग टेक्निक होती है, आपको एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है, कोई दूसरी किताब का क्वेश्चन नहीं लगाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को फॉलो करने हैं विद एग्जांपल्स। एक स्टूडेंट इसकी खासियत बात यह है, इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं, मजे की बात तो ये है एग्जांपल्स आ जाते हैं बेटा, इसमें इंटेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री या फिर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 किताबों के बाहर नहीं जाना है। केमिस्ट्री में पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होगा, पेपर को इतना टफ नहीं आता है केमिस्ट्री का। मैं आपको फिर से बता देता हूं, आप चाहे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लीजिए, आप अगर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, लेकिन हाँ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इजी कैलकुलेशन रिलेटेड टू फिजिकल केमिस्ट्री। अब आप कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आएंगे तो क्या वो बहुत ज्यादा टफ कैलकुलेशन बेस्ड होंगे? नहीं होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं होंगे, इजी कैलकुलेशन बेस्ड होंगे। और अगर आपने थोड़ी सी नॉलेज ली है एनसीईआरटी के थ्रू और आपको फॉर्मूला यूज करने का मतलब पता है कि हमें कहां पर किस प्रकार से फॉर्मूला रखना है, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी और आप बोर्ड में भी अच्छा करेंगे। अब हम बात करते हैं देन मूव टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर देखना है, फिर आप फिजिकल केमिस्ट्री में, फिर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में थ्योरी बेस्ड ही होते हैं, तो आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी थ्रू पढ़नी है और आपको बेसिकली समझ में भी आ जाएगा कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, क्योंकि बहुत टफ लैंग्वेज भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे ये कहूंगा कि फर्स्ट डे से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर चलना है। आपके स्कूल में भले कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हाँ जो भी आपके स्कूल में आपके टीचर्स पढ़ा रहे हो उन पर तो आपको ध्यान देना ही देना है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको ऑर्गेनिक फर्स्ट डे से ही अपनी प्रिपेयर करनी शुरू कर देनी है। अब हम आपको ये बताएंगे कि ऑर्गेनिक में नंबर कैसे अच्छे मिलेंगे, सही है ना। कि अब हमने इतना सब कुछ डिस्कस कर लिया है कि हमें पहले क्या पढ़ना चाहिए, हमें किस अप्रोच से पढ़ना चाहिए। हाँ सर, आपने हमें ये भी बता दिया कि हम पहले क्या स्टार्ट करें, अब हम पेपर में अपना प्रदर्शन को कैसे अच्छा करें, कि हमें कैसे लिखने से, क्योंकि हमें लिखने से नंबर मिलेंगे ना, वो भी हम आपको भी बताएंगे। अब हम इसका निचोड़ निकालें अगर, तो केमिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा एनसीईआरटी को फॉलो करना है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको स्टूडेंट्स फॉलो करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, न्यू पैटर्न के आधार पर होते हैं। तो आप किसी भी, मैं आपको ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप इसका खरीद लिया पुस्तक ले, सभी सैंपल पेपर्स बढ़िया है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेल डिजाइंड होते हैं, सभी अच्छे हैं, आप कोई से भी खरीद लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के लिए हमारे माइंड में ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए जो हमें फिजिकल केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर करके दे सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हमें कैसे अच्छे मार्क्स लाए, तो उनके लिए 2 टिप्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो फिजिकल केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स ग्राफ है नंबर 1 पॉइंट, और फॉर्मूला, ग्राफ्स और फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपके टिप्स पर होने चाहिए कि आपको जैसे ही आप
कोई भी ग्राफ आ जाए, जैसे मान लीजिए कोई भी फॉर्मूला आ जाए, तो आपका माइंड टोटल स्टक करना चाहिए कि हाँ ये इस कंसेप्ट से पूछा गया है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको ग्राफ्स एज वेल एज फॉर्मूला पर आपको मेनली फोकस करना है। ये दोनों चीजें आपके बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। सही। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जो कि स्टूडेंट्स आप, मेरा मानना है कि अगर आप इन पॉइंट्स पे बेटा ध्यान दें तो आप अच्छे से स्कोर करेंगे। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए आपके पास जो रिएजेंट्स आपको पता होने चाहिए कि हमारे कौन कौन से रिएक्शन में कौन कौन से रिएजेंट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, आपको मैकेनिज्म अच्छे से याद होना चाहिए कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शंस कैसे बनती है, ठीक है ना। इसके बाद मान लीजिए नेम रिएक्शन, जो कि स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल नेम रिएक्शंस आती हैं। आप नेम रिएक्शंस को अपनी कॉपी पर नोट्स अच्छे से बना लें, अपने प्रॉपर नोट्स को बनाएं, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको रिएजेंट्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए 11th क्लास से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए बेसिक्स क्या होने चाहिए। अपने बेसिक को क्लियर रखो, मैकेनिज्म आप अच्छे से सीखो और नेम रिएक्शन को बहुत अच्छे से सीखो। और ये स्टूडेंट्स कब से हो पाएगा, जब डे 1 से हो पाएगा, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे अच्छे नंबर मिलते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं। तो आप इनका ध्यान रखिए, सब थ्योरेटिकल होता है तो इसमें नंबर स्टूडेंट टीचर्स थोड़े थोड़े दे देते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक तो मैथ की तरह होती है, अगर समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। सही। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस क्या है। क्या है भाई एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस की, उसमें एनसीईआरटी में क्या होता है, केमिस्ट्री बेटा एग्जांपल्स गो थ्रू आ जाते हैं, एग्जांपल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे वो किसी भी चैप्टर में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों की बात कर रहा हूं, और इंटेक्स क्वेश्चन इज वेरी ठीक। आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन में आपको एग्जांपल के गो थ्रू तो करना ही करना है, साथ ही साथ आपको बेटा इंटेक्स क्वेश्चन भी करके जाने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी बुक में पार्ट 1 पार्ट 2 में, ठीक। 11 पॉइंट ये है कि भाई काम और कंपोज रहना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चीजें बहुत कठिन है। देखो, अगर चीजों को पढ़ोगे, नॉलेज लोगे, तभी कुछ होगा। अगर तुम ऐसे ही बैठे रहोगे तो आपको समझ में चीजें नहीं आ पाएंगे। तो आपको काम और फोकस्ड रहना है, ठीक है ना। बिल्कुल शांत रहो और अपने अच्छे से डे 1 से तैयारी करो। मैंने आपको रोड मैप फॉलो करके बताया है। आप डे 1 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाओ, डे 1 से पढ़ो। स्कूल में आपको जो चल रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ऑर्गेनिक को अगर डे 1 से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। प्रॉपर बेटा इसमें टाइम मैनेजमेंट आप अपना रख के चलो कि हाँ, जैसे कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं जो लेंथी हैं, उसमें आप थोड़ा बहुत टाइम दीजिए, और जो क्वेश्चन ऐसे डेरिवेशन वाला आ जाता है या कोई क्वेश्चन ऐसे तो उसे फटाफट निपटाने की कोशिश कीजिए। अपनी स्पीड को बढ़ाइए सबसे पहली बात, क्योंकि स्पीड जो है वो की होती है भाई। स्पीड ही एक चाबी है जो आपको अच्छे नंबर दिला सकती है। आपके जो लिखने की स्पीड है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे फोकस ऑन प्रेजेंटेशन, कि भाई हम केमिस्ट्री में प्रेजेंटेशन कैसे करें। तो ऑर्गेनिक में जैसे कोई भी मान लीजिए रिएक्शंस आती है तो आपको रिएक्शन खाली नहीं छोड़ देनी है। आपको रिएक्शंस में क्या होता है, देखिए ऑर्गेनिक रिएक्शन में बैलेंसिंग जरूरी नहीं होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शन बैलेंसिंग नहीं मांगती है। अच्छे नंबर लाने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो रिएजेंट्स हैं उसके नाम पता होने चाहिए। जैसे आपने अगर स्ट्रक्चर बनाया बेंजीन का तो उसके नीचे लिख दीजिए कि ये बेंजीन है। अगर आपने कोई और फिनॉल का, फिर आपने टॉलिन का स्ट्रक्चर बनाया है तो फिर आप उसके नीचे लिख दीजिए कि हाँ ये सब्सटेंस ये है, ये कंपाउंड ये है, ठीक है ना। तो अगर आप कोई भी चीज को इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक में ज्यादा इंग्लिश मैटर नहीं करती, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस मैटर करती है। तो अगर आप ऑर्गेनिक में रिएक्शन, मतलब अगर आप स्टेटमेंट भूल जाते हैं डजंट मैटर, आपका जो रिएक्शन वाला पोर्शन है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और जो भी आप कंपाउंड बनाते हैं, जो भी आप कैटलिस्ट या जो भी आप रिएजेंट यूज करते हैं, वो आप अपने जो भी आप जो रिएक्शन लिखेंगे उसको पेंसिल से आप लिखें और उसके नीचे आप लिख दें कि हाँ ये कंपाउंड का नाम ये कंपाउंड का नाम ये, और जो कंपाउंड बना है उसका नाम ये, एनर्जी रिलीज हुई है तो अच्छी बात है, ठीक। तो उसमें बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं बेटा। अगर आपने ऐसे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखे तो फुल नंबर आते हैं बच्चों ऑर्गेनिक में। तो जो भी आप बनाएं तो उसको नीचे ये ना छोड़ दें, और हाँ अगर आता हो तो ही लिखें, ठीक है ना। अदरवाइज नॉलेज देने की जरूरत नहीं है। और सीबीएसई में इतना होता है कि जो पूछा गया बस आपको लॉजिकल लिखना है, इसके अलावा इलॉजिकल चीजें आपको नहीं लिखनी है। आपको अदर एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं, आप सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं, और सीबीएसई एग्जाम में क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल आंसर लिखना है। वो लॉजिकल चीजों को मानती है, ऐसा नहीं पन्ने भरने से नंबर नहीं मिलते। मैं आपको भी खुला बोलता हूं, पन्ने भरोगे नंबर नहीं मिलेंगे, लॉजिकल लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, ठीक। तो अगर आप क्या करें, लेबल देम द रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओसी मींस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। तो आप क्या करें, जो भी रिएक्शंस है उनको आप मेनली मेंशन कर दें, नेम रिएक्शंस ऊपर हेडिंग डाल दें बढ़िया से, और जो भी आपने कंपाउंड बनाया है, जो भी आपने रिएजेंट्स यूज किए हैं उसका प्रॉपर आप नाम लिखें। आप देखना आगे केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जो भी आप ग्राफ बनाते हैं, आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, वाई एक्सिस पे क्या लिया, उसका स्केल क्या है, अगर आप इन तीनों पॉइंट्स में मार्क करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो भी आप स्टूडेंट स्टेप्स को लिखे, जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं
तो आप उस फॉर्मूले को स्टूडेंट्स ब्रैकेट में दिखा दे राइट हैंड साइड की तरफ कि हाँ हमने सर ये फॉर्मूला यूज किया। इससे क्या होता है, टीचर को ये पता रहता है कि बच्चे ने डीप नॉलेज ली है। जैसे आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आपने राइट हैंड साइड में लिख दिया कि हाँ मैंने इस फॉर्मूले को यूज किया है और इस फॉर्मूले से मैंने अपने आगे अप्रोच में क्वेश्चंस को लगाए जिससे मेरा आंसर प्रॉपर तरीके से आ गया है। तो ये कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो कि आपके केमिस्ट्री एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने ऐसी लगभग 14 पॉइंट्स के आसपास मैंने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। मैंने फुल नॉलेज दी है आपको कि आपको अपने केमिस्ट्री के एग्जाम्स में कहां से स्टार्ट करना है, डे 1 से आपकी स्टूडेंट्स की अप्रोच होनी चाहिए, मैंने कंप्लीट बताया है। इसके साथ ही साथ मैंने फिजिक्स और मैथ के लिए भी स्टूडेंट्स एक ऐसा रास्ता बताया है आपको कि अगर आप वो रास्ते पर चले तो बेशक स्टूडेंट 100% आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये स्टूडेंट्स एक कंप्लीट नॉलेज की कंप्लीट वीडियो थी फॉर क्लास 12 केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशन। मैं वादा करता हूं आपसे, अगर आपने मेरी इस वीडियो को फॉलो किया, आपने मेरे इन पॉइंट्स को फॉलो किया तो स्टूडेंट 100% आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मेरा मानना है आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपने मेरी इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। बिल्कुल भी डरना नहीं है, बस अच्छे से फोकस रहना है, शांत रहना है। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि बेटा फिक्र करता है क्यों और फिक्र से होता है क्या, और कर लिया आज खुद पर भरोसा और देख फिर होता है क्या। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार बेटा कमेंट करके जरूर बताओ कि आपने मेरी इस वीडियो से क्या सीखा, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, टाटा बाय बाय एंड गॉड ब्लेस ऑल।